नमस्कार दोस्तों, कल 23 जनवरी बसंत पंचमी व शुक्रवार एक दिन होने के कारण गौशाला में पूजा व नमाज दोनों संपन्न हुए। जहां एक और सुबह सूर्य उदय से शाम सूर्य अस्त तक हिंदू समाज ने अखंड पूजा की, तो वहीं 1 से 3 के बीच में मुस्लिम समाज के 15 से 17 लोगों को नमाज भी अदा करवाई गई। जिला कलेक्टर ने भी यह बयान दिया, लेकिन मुस्लिम समाज इसे नहीं मान रहा है। मुस्लिम समाज में नाराज़गी देखी जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हमारी नमाज संपन्न नहीं हुई, जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है वह डमी नमाज है। इसी को लेकर कल भी गुलबर्ग क्षेत्र में कुछ महिलाओं और कुछ लोगों ने विरोध प्रकट किया था। वहीं आज मुस्लिम समाज के सदर समद खान ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन ने हमारे साथ छल किया है। जो नमाज अदा करने की बात की जा रही है वह डमी नमाज थी। असल में जिन लोगों को नमाज के लिए ले जाया गया था उनसे नमाज अदा नहीं करवाई, वहीं दूसरे कुछ लोगों से नमाज अदा करवा दी गई, ऐसा आरोप सदर समद खान ने लगाए हैं। समद ने कहा है कि वह इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे और पूरा मामला कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या कहा समद खान ने, आप भी सुनिए। देखिए, मेरा नाम अब्दुल समद है। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं मौला कमाल मस्जिद का पिटिशनर हूँ और जो एसएलपी लगी थी उस पर जो एआई लगाई थी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से, उसमें ये आदेश आया था माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से कि दोनों पक्षों को बिठा करके सारी चीज़ें क्लियरिटी से की जाए, उनके स्थान सुनिश्चित की जाए, उनको 1 से 3 मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए टाइम दिया जाए और स्थान भी दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी दी थी कोर्ट ने, और ये भी कहा था कि दोनों का एग्जिट एंड एंट्री अलग अलग हो और प्रीमाइसेस मतलब जहां मस्जिद है जिस परिसर में उसी परिसर में नमाज अदा होना थी, और जो दूसरे पक्ष का कार्यक्रम है वो भी उसी स्थान पर होना था, लेकिन दोनों की एंट्री एंड एग्जिट अलग अलग करने की बात कोर्ट ने की थी। और ये भी साथ में कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि दोनों पक्षों को बिठाकर सामंजस्य की स्थिति बना करके पास सिस्टम से नमाजियों को उनकी लिस्ट लेकर के पास दे करके उनको वहाँ पर इनवाइट किया जाए और उनकी नमाज अदा किया जाए, जो परंपरागत तरीके से होता आया है। उसके बाद हिंदू पक्ष को क्लियरिटी से आदेश दिया गया था कि आप सूर्योदय से सूर्य अस्त तक अपना जो भी जिस तरीके से परंपरागत चीज़ें वहाँ करते आए हैं बसंत पंचमी पर, वो पूरी तरीके से करें। 12 बजे तक, सूर्योदय से 12 बजे तक जो परंपरा है हमेशा की, वो लोग अपनी जो भी आराधना पूजा पाठ जो करते हैं वो कर रहे थे। 12 बजे के बाद परिसर में एक स्थान नियमित रूप से जो मुस्लिम समाज का है वहाँ पर 1 से 3 नमाज अदा करने का कोर्ट ने कहा था, और उसके बाद वापस से जो परंपरागत तरीके से सामने वाले पक्ष का जो भी कार्यक्रम होता आया है बसंत पंचमी के तौर पर, वो उनको करने के लिए कहा गया था। लेकिन प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर महोदय ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए डमी नमाज पढ़ाई गई कुछ लोगों से, जिसका हम मुस्लिम समाज, पूरा मुस्लिम समाज खंडन करता है, विरोध करता है, और जो भी लीगल एक्शन होगा इसमें हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और उसको कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। डमी नमाज ये हुई कि जुमे की नमाज में पहली बात तो इमाम खुतबा देते हैं, मौज़िन अजान पढ़ता है, उसके बाद खुतबा होता है, उसके बाद नमाज अदा की जाती है। लेकिन ये डमी नमाज की वीडियो में कुछ लोग आ रहे हैं और लोग भी साफ दिख रहे हैं, गाड़ी में पुलिस की आ रहे हैं और आकर के डायरेक्ट नमाज पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ना खुतबा हुआ ना नमाज हुई। जैसे जहां नमाज होती आई है मेंबर रसूल और मीनार के नीचे वहीं अदा करेंगे। हमने तादाद कम की इसलिए थी कि किसी तरह का टकराव ना हो, हमारा एग्जिट अलग रहे, हमारा एंट्री अलग रहे, सारी चीजें कोर्ट ने डिफाइन की है। कब्रस्तान है जिसके कागज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ऑब्जेक्शन के तौर पे लिखित में खाता खसरा नंबर सारी चीजें हमने उनको पेश की थी। मुसलमान तो सभी है भाई, लेकिन मुसलमान अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन कोर्ट ने जो इशू करा था पिटीशन के आधार पे कोर्ट ने जो इशू किया था, ये किया था कि आप पास सिस्टम से नमाजियों को भेजिए। ये बिना पास, हमारी लिस्ट तो हमारे पास रह गई, ये कौन से नमाजी गए थे, ये कौन ले गया था, उनको किसने पास दिए थे। और जब नमाज का स्थान क्लियरिटी से कोर्ट ने तय कर चुके थे, तो आप लोगों ने कब्रिस्तान में नमाज क्यों पढ़ाई? वो तो कब्रिस्तान है,
खाता खसरा नंबर हमने सब पेश किया है, सारा नक्शा पेश किया है। लिखित में मौखिक में हमारी आपत्ति थी। कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया था कि रात को 11 बजे बाद हम लोग आपसे फिर चर्चा करेंगे जगह के बारे में, उसके बाद आप लोग लिस्ट दीजिएगा। रात की 2 बजे हमने लिस्ट दी है, वो भी मेल पर। कलेक्टर साहब ने हमसे कोई भी वार्तालाप नहीं किया 11 बजे तक, 2 बजे तक। सुबह उनका रिटर्न में मेल आया डीएम धार के नाम से। उस मेल में ये जानकारी थी कि अब्दुल समद, आप राहुल गुप्ता जी जो धार के एसडीएम हैं उनसे राब्ता कायम कीजिए, आपके नमाजियों के लिए पास वो इशू करेंगे आपको। तो हम लोग उस पास के लिए रास्ता देखते रहे, पास के लिए उनसे कांटेक्ट करते लिए। उनकी पूरी चैटिंग मेरे पास है, वो भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। पूरी चैट पर बात होती रही, फ़ोन पे बात होती रही, रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास। उन लोगों ने हमें मिसगाइड किया और 2:30 बजे तक हमें पास नहीं दे करके एक आदेश पारित कर दिया और मुझ तक, मेरे घर तक पहुंचा। वो भी वीडियो है मेरे पास और वो भी पूरे कागज मौजूद है। एक नक्शा हम तक पहुंचाया गया कि हमने आपको अवगत करा दिया था कि हम नमाज का स्थान ये तय कर रहे हैं मीटिंग में शाम की 6 बजे वाली। तो हम लोगों ने उसी टाइम मौखिक में उस पर ऑब्जेक्शन लिया था और लिखित में रात की 2 बजे हमने डीएम धार को उसमें मेल कर दिया था। ये सारी चीज़ें हमने लिखित में कलेक्टर महोदय को दी। उसके बाद भी उन्होंने मिसगाइड करते हुए हमें पास नहीं दिए, हमारे नमाजियों को रोके रखा और डमी नमाज के लिए दूसरे नमाजियों को जो धार लोकल के है ही नहीं, जो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है, उन लोगों को नमाज के लिए भेजा गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, वो उनके पास जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का पद है, उन लोगों को नमाज के लिए उनकी टीम को भेजा गया।